हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन हेल्थ स्टडी पे। मैं मनी प्रकाश। आज देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ द डेसिमल्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखा है और अगर आप चाहते हैं कि वो देखें तो दोस्तों यहाँ पे मैं आई बटन का लिंक दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाके आई बटन का लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। देखिए, आपने मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न तो सारा कुछ जान रखा है पहले से। पिछले कुछ चैप्टर में इंटीजर्स था, वो उन सारे चैप्टर में भी ये कैसे मल्टीप्लाई होता है, कैसे डिवाइड होता है, स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन दिया रहेगा तब कैसे करते हैं, वो सारा कुछ तो आप जान रखे होंगे, बनाए भी होंगे, हमने बताया भी है। तो दोस्तों इसमें सिर्फ फ़र्क इतना है, ये सारा कुछ वही है, फ़र्क इतना है कि इसमें डेसिमल के फॉर्म में आ जाता है। तो दोस्तों हमारे सोचने या कहने का मतलब है कि अगर मैं आपको डेसिमल का सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कैसे होता है वो मैं बता दूं तो आप तो सारे क्वेश्चन को बना लीजिएगा, फिर तो आपको कहीं प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। देखिए, दिया हुआ रहता है, मान लीजिए कि दो नंबर है 2.2 और 6.3, ठीक है ना, ये दिया हुआ रहेगा। तो दोस्तों मान लीजिए कि अगर ये डेसिमल नहीं दिया रहे, ये डेसिमल नहीं है, मान लीजिए ये डेसिमल है ही नहीं, तो आप कैसे कीजिएगा, बोल देगा मल्टीप्लाई करना है तो कैसे कीजिएगा, डायरेक्ट आप कर देते हैं, डायरेक्ट मल्टी 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 13, इतना आ जाएगा। 6 6 2 8 3 1, यही आ जाएगा ना, यही आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे डेसिमल दिया हुआ है, यहाँ पे डेसिमल दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए पहले आपको सोचना है कि ये डेसिमल है ही नहीं। पहले आपको बस इतना सोच लेना है कि ये डेसिमल है ही नहीं यहाँ पे, और अगर डेसिमल नहीं है तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ तो डेसिमल दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, गिनना है, सारे डिजिट्स को गिनना है। डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद दिया हुआ है, यहाँ पे एक डिजिट्स के पहले, यहाँ पे एक डिजिट्स के पहले, मतलब कि इधर से गिनो तो इसके बाद और इसके बाद, मतलब कितना डिजिट, एक डिजिट ये, एक डिजिट ये, दो डिजिट के बाद दिया हुआ है डेसिमल। अब डेसिमल दो डिजिट के बाद दिया हुआ है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, ध्यान दीजिएगा, फाइनल जो आंसर आएगा उसमें भी गिनना है डिजिट्स, जितने डिजिट के बाद डेसिमल है। ये नहीं गिनना है इसको अलग ऐसे नहीं गिनना है, बस आपको एक कॉमन ले लेना है कि डेसिमल तो है ही। अब डेसिमल है तो डेसिमल इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन ले लो। तो गिनना है कितना डिजिट, एक ही डेसिमल को गिनना है, तो एक डिजिट ये, एक डिजिट ये। अब यहाँ से दो डिजिट हो गया, यहाँ से गिनिए, एक डिजिट ये, एक डिजिट ये, और इसके बाद लगा दीजिए आप डेसिमल, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। इसी तरह से मान लीजिए कि कोई बड़ा संख्या है 72965, अब यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर डेसिमल, और एक और इसको मल्टीप्लाई करना है 3.265। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा, आप करके देख लीजिएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई ना कोई एक आंसर आएगा, यहाँ पे कोई ना कोई एक आंसर आएगा जिसका डिजिट बहुत सारा होगा ना। अगर बहुत सारा डिजिट यहाँ पे है तो ये तो आंसर आ गया। पहले आपको भूल जाना है कि डेसिमल है भी, अब यहाँ भूल जाइए। जब फाइनल आंसर आ गया, अब यहाँ से आपका डेसिमल का काम शुरू करना है, गिनना है यहाँ पे कितना डिजिट के बाद डेसिमल, ये दो अलग अलग नहीं गिनिएगा, एक ही डेसिमल ले लेना है। अब सारे डिजिट को, डेसिमल के बाद वाले जितना भी डिजिट है सबको गिन दीजिए, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट के बाद डेसिमल आना है। तो यहाँ से गिनिए फाइनल आंसर में 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 डिजिट के बाद, मतलब 5 डिजिट के पहले डेसिमल। अब यहाँ पे आप लगा लीजिए डेसिमल, और यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ गया बिल्कुल अच्छी तरह से। तो दोस्तों ये तो था डिजिट्स वाला। अगर रहेगा, मान लीजिए कि 7.26 दिया हुआ है इंटू 1000 दिया हुआ है ना, तो इसको कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा, 7.26 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम क्या बताए थे फर्स्ट वीडियो में कि डेसिमल के ठीक सामने होता है, डेसिमल को हटाया जाता है। हटाने का विधि है कि इसको नीचे कीजिए, डेसिमल का ठीक सामने 1 लिखिए, और जितना डिजिट है डेसिमल के बाद उतना 0 डाल दीजिए। ये हो गया। अब कितना से गुना करना है, 1000 से गुना करना है। अब देखिए ऊपर नीचे कटता है, फ्रैक्शन तो आपको आता होगा। फ्रैक्शन में क्या होता है कि ऊपर नीचे कट जाता है, तो ये 2 0 है और ये 2 0, जितना 0 बाद में इतना 0 बाद में उतना कट जाएगा। अगर ये आप समझ लीजिए कि
लास्ट का जीरो देखते हैं, इसमें भी लास्ट का जीरो देखते हैं। अगर इसके पहले कोई डिजिट आ गया तब नहीं कटेगा, इसके पहले डिजिट आ गया तो नहीं कटेगा, डिजिट नहीं है इसलिए हम काट रहे हैं। तो ये कट गया, ये कट गया। या तो फिर आप डायरेक्ट देखिए ना, 100 से डिवाइड दीजिएगा 1000 में, तो कितना आएगा आपका आंसर? 10 ही आएगा ना, 10 ही आएगा। और यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा? 1 जीरो और 1, तो 10 बचा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7260। यही आपका हो गया आंसर। तो दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स में सिर्फ और सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि डिजिट्स में। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जैसे कि 7269 डेसिमल दिया हुआ है इनटू 23 करना है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये क्या होगा, इसके बाद डेसिमल है नहीं है, अब डेसिमल नहीं है तो इसमें जो भी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो जो फाइनल आंसर मेरा आएगा उसमें 2 डिजिट के बाद ही डेसिमल आएगा। जितना डिजिट के बाद डेसिमल है उतना ही डिजिट के बाद डेसिमल डालना। या तो फिर आप ऐसे भी करते हैं, इसको ऐसे कर लीजिए, डेसिमल के सामने 1, फिर डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो 2 जीरो, और फिर इसको मल्टीप्लाई करके पूरा को, और 100 है तो जितना जीरो उतना डिजिट के बाद एक डेसिमल पड़ जाता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, जो आपको आसान लगे वो कीजिएगा। और यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन होता है ख़त्म। आते हैं डिवीज़न पे। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, थोड़ा सा झांकी दिया था कि मान लीजिए कि फ्रैक्शन में लिखा हुआ 7/2, अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो 2 लिखते हैं और 7 लिख देते हैं, डिवाइड करते हैं 7 से, 2 3 जा 6। अब तो ये 1 रिमाइंडर बच गया, तब तो नहीं होगा। तो 1 को काटने के लिए क्या चाहिए, कम से कम 10 चाहिए होता है। तो ये 2 है, ये कम है, तो हम एक डेसिमल अपने मन से दे देते हैं। डेसिमल का मतलब होता है कि मेरे पास एक राइट बन गया कि एक जीरो हम बैठा सकते हैं कहीं भी नहीं, हमेशा एक कट के बाद एक बार डिवाइड दे देंगे, जो भी उसमें आएगा रिमाइंडर उसके पास एक जीरो, एक ही जीरो हम बैठा सकते हैं क्योंकि एक डेसिमल डाला हुआ। अब यहाँ पे जीरो हो गया तो यहाँ पे जीरो हो गया। अब बताइए 10 बन गया, अब 2 से कितना बार में 10 कटेगा, तो 5 बार में कटेगा, और ये 10 हो गया और ये कट गया, मतलब कि ये आपका पूरा का पूरा आंसर ये आ गया। अगर इसी चीज़ को मान लीजिए लिखा हुआ है 2/100 लिखा हुआ है, तो बस करना क्या है कि आप उतना बड़ा डिवाइड मत दीजिए। आप डिवाइड दे भी सकते हैं कि 100 को अगर 2 से देंगे तो क्या होगा, ये 2 है तो एक डेसिमल डालेंगे सबसे पहले। अब आप बोलिएगा जीरो भी तो डाल सकते हैं, तो जब डेसिमल पहले डालाएगा, यहाँ पे देखिए 2 जीरो का रिक्वायरमेंट है, जीरो पहले नहीं पड़ता है। किसी नंबर के बाद मान लीजिए कि पहले ये कट जाता है, ये 204 रहता है, तो ये 2 बार में कट जाता पहले, तब अब जो आता 200, ये 40 रहता मान लीजिए, तो 200 आता, तो यहाँ पे बचता क्या, 40 बचता। अब यहाँ पे रिमाइंडर जो लास्ट में बचता है और वो कटता नहीं है, वो डायरेक्ट उतर जाता है, वहाँ पे हम डालते हैं जीरो। यहाँ पे नहीं पड़ेगा जीरो, जो रिमाइंडर लास्ट में मान लीजिए जैसे कि 2691 है, सॉरी 21 है, तो यहाँ पे 2 से अगर डिवाइड दे दिए तो ये एक बार में कटेगा 2, ये कट गया। अब ये डायरेक्ट यहाँ से उतर गया 1, उतर गया ना। अब ये तो नहीं कटेगा, तो हम इसको या तो फिर डेसिमल डाल दें या फिर इसको जीरो अगर डालेंगे, जीरो मान लीजिए डाल दिए, तो ये यहाँ पे एक यहाँ से डायरेक्ट उतरा है, इसलिए हम यहाँ पे जीरो डाल दिए। लेकिन उसके बाद ये कटेगा नहीं, ये ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन हमको तो कट करना है, इसलिए हम डेसिमल डाल देते हैं। तो 2 को 100 से अगर डिवाइड किए तो अगर 100 को 2 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पहले एक डेसिमल डाल देंगे, एक जीरो आ गया। अब क्या होगा, अभी भी नहीं होगा, ये 20 है और ये 100 है, तो एक जीरो डाल देंगे, फिर एक जीरो आ जाएगा, अब हो जाएगा 200, ये हो जाएगा कट। मतलब कि कितना आएगा, 2 बार में। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.02। अब हम कहेंगे कि आप ये डिवाइड मत दीजिए, आप यहाँ से डायरेक्ट देखिए, यहाँ पे देखिए कितना डिजिट के बाद ये जीरो कितना है, 2 जीरो है। अब 2 जीरो है, हमने बताया था कि जितना नीचे जीरो रहे उतना ऊपर डिजिट गिन लीजिए और उसके बाद डेसिमल डाल दीजिए। एक का मतलब होता है डेसिमल ऊपर में, और जितना जीरो होगा उतना डिजिट गिनना है। तब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर हम 02 लिख दिए तो कोई दिक्कत, 02 लिखे या फिर 2 लिखे, बात एक ही है।
अब यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ भी 2 जीरो, तो 2 डिजिट यहाँ भी, 2 डिजिट यहाँ भी। तो जीरो हटाने के लिए हम डिजिट गिन लेते हैं। 2 जीरो है तो 2 डिजिट गिन लिए। अब इसके बाद क्या किए, डेसिमल डाल दीजिए और यही हो गया आपका आंसर। देखिए आया ना। ठीक इसी तरह से सब में करना है। अब देखिए कुछ और ऑपरेशन है, जैसे कि 2.69 डिवाइडेड बाई 1.2। अब दोनों में डिवाइड है, अब दोनों में डिवाइड है तो कैसे कीजिएगा, तो एक तो फ्रैक्शन मेथड है, जैसे कि 2.69 है, ये डिवाइड है तो हम डिवाइड को कैसे करते थे, मल्टीप्लाई में कर देते थे, यानी कि इनटू, और ये नीचे आ जाता था, 1/1.2 हो जाता था। अब देखिए ये क्या हुआ, डेसिमल है तो 269 बाई 100 हो जाएगा, इनटू 1/12। अब ये 12 है, ये डेसिमल नीचे आता तो ये कहाँ चल जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 1 इंटू 1 के डेसिमल के सामने 1 और जितना डिजिट है उतना 0, 10, यानी कि 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10। तो हम डायरेक्ट 10 लिख देते हैं। अब देखिए 1 0 कट जाएगा, लेकिन ये 120 आ जाएगा, ये हो जाएगा लंबा। अगर आप चाहते हैं तो ऐसे भी ये क्या कीजिएगा, फिर 269 को 120। अब इसको डिवाइड देके देख लीजिए, जो आंसर आएगा वही आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है 48.38 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको कैसे कर सकते हैं, पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिए, जैसे कि 48.38। अब ये फ्रैक्शन में चेंज होगा तो डेसिमल के सामने 1 और बाकी जितना डिजिट उतना 0 इंटू, अब इंटू हो जाएगा डिवाइड, और ये 1/8 हो जाएगा। अब इसको कट करके देखिए, इसको कट करके देखिए, जितना कट होता है, अगर कट होता है तो कट होता है, नहीं तो फिर इसको कट करके फिर डिवाइड कीजिए। अगर नहीं तो डायरेक्ट करने का मेथड है एक, जैसे कि 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है तो 48.38 पे हम लगा लेंगे डिवाइड। अब देखिए 8 6 48, 6 बार में पूरा का पूरा कटेगा, 48 ये तो ख़त्म हो गया। अब ये उतरता है, लेकिन इसके पहले है डेसिमल, तो इस डेसिमल को उठा के हम यहाँ पे ले आएंगे, 6 पॉइंट हो गया। अब ये उतरेगा कितना, 3 उतरा। अब तो ये 3 से होगा नहीं, ये 8 भी आना चाहिए, यहाँ पे 8 है, यहाँ 3 है, तो क्या करेंगे, एक 0 डालेंगे, 0 डालेंगे तो दूसरा नंबर उतरेगा। अब ये क्या होगा, 8 बार में कितना, 8 4 बार में 32 होता है। अब ये 6 आ जाएगा। अब एक डेसिमल पहले से पड़ा हुआ है, इसलिए एक 0 डाल देंगे, फिर 8 बार में 8 7 56, 7 56, और ये आ जाएगा 40, फिर 32, ये 4 आ गया, 7 से लगाया तो 56, 4 आ गया, फिर एक डेसिमल पड़ा हुआ है, इसलिए एक 0 डाल दिए। अब 5 बार में 8 5 40, ये कट गया पूरा। तो दोस्तों डेसिमल का सारा क्वेश्चन इसी तरह से, ठीक इसी तरह डिवीज़न मेथड बनेगा। अगर आपको एक होल नंबर से डेसिमल में डिवाइड देना है तो इस तरह से दे दीजिएगा। अगर डेसिमल टू डेसिमल में देना है तो इसके पहले हमने आपको बताया है कैसे फ्रैक्शन में चेंज करके करते हैं, उसके बाद लास्ट में फिर डिवाइड करके डेसिमल में आते हैं। तो दोस्तों इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है डेसिमल में। डेसिमल का डिवीज़न, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन बहुत ही बिल्कुल आसान है, हमने बताया आपको। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबा लीजिएगा, ताकि आपको जो भी वीडियो मैं डालूँ आपके पास तुरंत पहुंच जाए। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये सारी बातें की जानकारी हो सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।